हेलो फ्रेंड्स, नेचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन जिनसे हर बार क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो जितने भी इम्पोर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन रहे हैं अब तक के और जिनसे क्वेश्चन बनते हैं उन सभी अधिवेशनों को हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत ही इजी भाषा में केवल पॉइंट वाइज पॉइंट ही उसको डिस्कस करेंगे जो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो बिना चैनल को सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कोई कमेंट रहते हैं आपके, कोई सुझाव रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, मुंबई अधिवेशन। 1885 का अधिवेशन था पहला, इसी में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, 72 प्रतिनिधियों के साथ में इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, पहले अध्यक्ष थे ये। 1885 में पहली मीटिंग की गई थी कांग्रेस जिसमें बनी थी, कांग्रेस का गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए हयूम कौन थे, तो ये संस्थापक माने जाते हैं इसके, या फिर महासचिव का पद था इनका। और अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो WC बनर्जी, कंफ्यूज मत होइएगा कि ये ए हयूम और WC बनर्जी। तो ये तो था 1885 का पहला अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन फ्रेंड पूछा जाता है कि 1886 का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो ये कलकत्ता अधिवेशन था, कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इसलिए पूछा जाता है क्योंकि कांग्रेस के गठन के तुरंत बाद का ये अधिवेशन है 1886 का। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिएगा जब तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 का, ये हुआ था मद्रास में और इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब। तो ये आप याद रख सकते हैं। ये तो थे 3 अधिवेशन। आगे चलते हैं। अगला पूछा जाता है 1888 का अधिवेशन जो कि इलाहाबाद में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद का अधिवेशन था। इसमें पहले अंग्रेज अध्यक्ष रहे थे जॉर्ज यूल, इसलिए इसको पूछा जाता है कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे और किस अधिवेशन में थे। तो 1888 के अधिवेशन जो कि इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूले थे इसके अध्यक्ष। आगे देखते हैं पांचवा क्या पूछा जाता है। एक पूछा जाता है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था जो कि हमारा राष्ट्रगीत है। इसके अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं तो रहमतुल्लाह इसके अध्यक्ष थे। अगला पूछा जाता है 1905 पे, 1905 का जो कि अधिवेशन हुआ था बनारस में। याद रखिएगा बनारस में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसमें पहली बार स्वदेशी का विचार दिया गया था गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा 1905 के बनारस अधिवेशन में। आगे देखते हैं अगला अधिवेशन पूछा जाता है 1906 का अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं इसको और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने दिया था पहली बार स्वराज का विचार। तो पूछा जाए स्वराज और स्वदेशी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। स्वदेशी का विचार 1905 के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले जिसके अध्यक्ष थे वहाँ दिया गया था और स्वराज का जो विचार था वो दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में इसका विचार आया था। तो स्वदेशी और स्वराज आपको दोनों में ही बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें समझ आई होंगी और इतने कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं कांग्रेस के अधिवेशन से और इस वीडियो में सारे ही जितने भी क्वेश्चन अधिवेशन से बनते हैं वो सारे ही इंक्लूड करने की कोशिश की गई है पॉइंट वाइज पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। एक है 1905 का अधिवेशन, ये गलत टाइप हो गया यहाँ पे, एक्चुअली ये 1907 का अधिवेशन है, यहाँ पे इसको ठीक कर लेते हैं। ये है फ्रेंड्स 1907 का अधिवेशन। क्यों पूछा जाता है ये, क्योंकि सूरत अधिवेशन ये सूरत में हुआ था गुजरात के, और ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है ये अधिवेशन। इसकी सन आपको याद रखनी है 1907 का सूरत अधिवेशन। अध्यक्ष जरूर याद रखनी है, रास बिहारी घोष थे। एक चीज़ याद रखनी है आपको कि रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष दोनों में अंतर है। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो रास बिहारी घोष थे, ना कि बोस थे। तो आपको ये याद रखना है, इसके जो अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। आगे चलते हैं। 1911 का अधिवेशन पूछा जाता है। 1911 का अधिवेशन फ्रेंड्स कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे विशन नारायण धर थे, इनको शॉर्ट में विष्णु भी कहा जाता था।
और यहाँ ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। तो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन हमें इसलिए याद रखना है, जन गण मन यानी कि जो राष्ट्रीय गान है वो पहली बार गाया गया था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो विशन नारायण धर थे, जिनको विष्णु भी कहते थे। आगे देखते हैं, एक पूछा जाता है 1916 का। फ्रेंड्स ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नरम और गरम दल जो 1907 में अलग हो गए थे वो फिर आकर मिल गए 1916 के अधिवेशन में, जो कि लखनऊ में हुआ था। जगह भी आपको याद रखनी है, लखनऊ में हुआ था। और यहाँ के जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चंद मजूमदार थे। और यहाँ पे ये दोनों ही दल मिल गए थे, गरम दल नरम दल। और यहाँ पे एक चीज़ और हुई थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था। ठीक है, तो इसलिए भी आपको ये याद रखना है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। चलिए आगे चलते हैं। अगला अधिवेशन पूछा जाता है फ्रेंड्स 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहली महिला अध्यक्ष बनी थी जिनका नाम था एनी बेसेंट, और एक ये आयरलैंड की महिला थी, विदेशी महिला थी, इनको बनाया गया था कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष। तो याद रखना है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी जिनका नाम था एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट कहाँ की थी, आयरलैंड की महिला थी। अगला अधिवेशन देख लेते हैं। 1923 का अधिवेशन पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये हुआ था दिल्ली में। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे अबुल कलाम, ये सबसे यंगेस्ट अध्यक्ष थे, सबसे ज़्यादा युवा अध्यक्ष थे, इसलिए ये पूछा जाता है। अगला अधिवेशन फ्रेंड्स पूछा जाता है 1924 का बेलगाम अधिवेशन। काफ़ी बार पूछा गया है। क्यों पूछा गया, क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी जी अध्यक्ष रहे थे, और एकमात्र अधिवेशन कांग्रेस का था जहाँ पे गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। तो 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। अगला चलते हैं फ्रेंड्स 1925 का कानपुर अधिवेशन। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो महिला अध्यक्ष रही थी सरोजनी नायडू, वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो 1925 का कानपुर अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी सरोजनी नायडू। आगे चलते हैं। अगला पूछा जाता है फ्रेंड्स 1929 का लाहौर अधिवेशन। यहाँ पर अध्यक्ष रहे थे जवाहरलाल नेहरू, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पर उठी थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर काफ़ी पूछा गया है। 1929 का लाहौर अधिवेशन, अध्यक्ष इसके जवाहरलाल नेहरू थे, और पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पर की गई थी। फ्रेंड्स अगला पूछा जाता है 1931 का कराची अधिवेशन। ध्यान रखिएगा, कराची में हुआ था। ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मूल अधिकार का विचार पहली बार आया था, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। और अगला पूछा जाता है 1937 का फैजपुर अधिवेशन। ये केवल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पहली बार किसी गांव में ये अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। अगला पूछा जाता है फ्रेंड्स 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। ये भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन है। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस जी के अगेंस्ट में खड़ा किया था अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन वो हार गए थे। इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जिस समय पे गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस के अपोजिट खड़ा किया था, उस समय गांधी जी की साख बहुत ज़्यादा थी। लोग गांधी जी को भगवान की तरह पूजने लगे थे, लेकिन फिर भी उनका खड़ा किया गया जो प्रतिनिधि है वो इसमें हार गया था। इसलिए इसको बार बार पूछा जाता है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। तो इसको आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला फ्रेंड्स पूछा जाता है 1946 का अधिवेशन, जो कि मेरठ में हुआ था। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, और उससे ठीक पहले कौन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, तो जेबी कृपलानी। तो आप याद रख सकते हैं, जेबी कृपलानी 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे भारत की आज़ादी के समय। तो फ्रेंड्स ये तो थे इम्पॉर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन पूरे एक ही वीडियो में। जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, आप इसको पढ़ सकते हैं। जितने भी वन लाइनर एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आने वाले खंड विकास अधिकारी का हो, खंड शिक्षा अधिकारी का हो, या फिर यूपीपीएससी का हो, यूपी टेट हो, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके, जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हैं, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।